दोस्तों रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल को लेकर के आए हैं आपके लिए जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो जो आप थंबनेल पे देख के आप आए हैं जो क्वेश्चन रीजनिंग का वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन कह रहा है 9:8 समानुपात 16 अनुपात यहाँ पे क्या भरा जाएगा इस बॉक्स में ये बताना है। ऑप्शन ए में 17, बी में 14 और सी में 27 और डी में 18। इन चारों में से क्या होगा इस बॉक्स में ये देखना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये 9 को देखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर है और 8 को देखेंगे तो 8 जो है 2 का स्क्वायर नहीं है और 4 का भी स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर के नियम से नहीं लेंगे। और क्यू का भी नहीं देखेंगे क्योंकि 3 यहाँ पे 9 जो है 3 का क्यू भी नहीं है। तो यहाँ पे 9 को देखेंगे तो 3 का स्क्वायर है और यहाँ पे 8 को देखेंगे तो ये 2 का क्यू है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का क्यू मतलब 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो 8 होगा। इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पर होता है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे 4 है 16 है, ये 4 का स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए तो 3 का स्क्वायर है 9 और यहाँ पे 2 का क्यू है, यानी 3 में से एक घट के 2 आया और 2 का क्यू कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 है, तो यहाँ पे 4 में से एक घटेगा 3, 3 का क्यू करके देखेंगे 27 होता है या नहीं। 3 का क्यू जैसे 27 हुआ, 3 गुना 3 करेंगे तो 27 होता है, तो देखेंगे ऑप्शन में 27 है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी में 27 है। तो इसी नियम से जो है इस तरीके को क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो है 27 भरा जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हुआ, तीन तीन का स्क्वायर कितना हुआ, तो 3 में से एक घटा के 2 होगा, 2 का क्यूब करने पर 8 होता है। इसी तरीके से यहाँ पे 16 जो है 4 का स्क्वायर करने पर हुआ और 4 में से एक घटा करके 3 हुआ, 3 का क्यूब करने पर जो है 27 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में 27 है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे हम देख सकते हैं कि 1 है 6 है 13 है 22 है 33 है और आगे इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा ये बताना है। तो देखना है कि जिस तरीके से ये 6 आया है इसी तरीके से 13, 22 और 33 इसी तरीके से ये भी होगा। इसी देखना है कि कौन से सीरीज में जो है ये बढ़ के आगे गया है। ऑप्शन ए में है 44, बी में है 45, सी में 46 और डी में है 47। क्या भरा जाएगा यहाँ पे ये बताना है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक में जो है 5 जोड़ने पर, एक में 5 जोड़ने पर 6 हुआ है और 6 में यदि देखेंगे तो 7 जोड़ने पर 13 हुआ है और 13 में यदि 22 देखेंगे 9 जोड़ने पर 9 13 9 22 होता है, 22 हुआ है। और 22 में देखेंगे तो यहाँ पे 33 जो हुआ है ये 11 जोड़ने पर हुआ है। और यहाँ पर जो यदि जोड़ेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक बार 5 जोड़े, एक में 5 जोड़ने पर 6 होगा, अब 6 में 7 जोड़ने पर 13 होगा, 13 में जो है 13 में 9 जोड़ने पर 22 हुआ, 22 में 11 जोड़ने पर 33 हुआ। तो इसी तरीके से 11 में जो है 13 जोड़ने पर यहाँ पे क्या होगा कैसे देखेंगे। जैसे देखिए 5 हुआ, 5 में 5 2 बढ़ा दिया 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, यानी 13 बार जोड़ना है इस बार। 33 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 3 6 होता है और 3 1 4 यानी 46। तो ऑप्शन नंबर सी में 46 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 यहाँ पे भरा जाएगा बॉक्स में। एक बार फिर से समझिए, जैसे देखिए यहाँ पे एक में यदि हम 5 को जोड़ते हैं तो 6 पूरता है ये, और 6 में यदि 7 को जोड़ते हैं तो 13 पूरता है, और 13 में यदि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 7 2 9 को जोड़ते हैं तो 22 पूरता है, और 22 में यदि हम लोग 11 को जोड़ते हैं तो 33 पूरता है, और 33 में यदि 11 के बाद 2 जोड़ेंगे 13, 13 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 46 पूरता है। तो 46 जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यहाँ पे 3 है 9 है 27 है 81 है और आगे क्या भरा जाएगा ये बताना है। ऑप्शन ए में है 324, बी में है 243, सी में 210 और डी में है 162। तो यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से सीरीज आगे बढ़ते गया है उसी तरीके से यहाँ पर भी आगे बढ़ाना है। तो 3 से 9 देखेंगे तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो 3 में यदि 3 से गुना करते हैं तो 9 होता है, और फिर 9 में यदि 3 से गुना करते हैं तो 27 होता है, 27 में यदि 3 से गुना करते हैं तो 81 होता है। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सब में 3 3 गुना कर करके जो है आगे बढ़ाते गया है। जैसे 3 को 3 से गुना किए 9, फिर 9 को 3 से गुना किए 27, 27 को 3 से गुना किए 81, 81 को भी क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। 81 को 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना 1 3 होता है और 8 तिया 24 यानी 243। देखेंगे ऑप्शन में जो है 243 है या नहीं। ऑप्शन बी में देखेंगे तो 243 है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा
243 यहाँ पे भरा जाएगा इस बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सीरीज में है कि 1 है, 9 है, 17 है, 33 है, 43 है, 73 है और आगे इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा ये बताना है। तो ऑप्शन ए में है 97, बी में 98, सी में 99 और डी में है 100। क्या भरा जाएगा इन चारों में से ये बताना है। तो इसी तरीके से देखना है कि ये सीरीज जो है कैसे आगे बढ़ते गया है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 से जो है 9 पुराने के लिए देखेंगे तो यहाँ पे 8 को जोड़ा गया है, 8 1 9 पुरता है। फिर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 17 पुराने के लिए फिर 8 को जोड़ा गया है। जैसे देखिए 8 1 9 हुआ, 9 8 17 हुआ। फिर 17 में यदि देखेंगे तो यहाँ पर जो है 17 और 16 जोड़ने पर 33 हुआ है। जैसे देखिए 7 सत्ते 17 और 16 को जोड़ेंगे तो 7 सत्ते रख 3 इसीलिए 1 1 2 1 3 33 हुआ है। फिर इसमें देखेंगे तो 16 जोड़ने पर यहाँ पर फिर देखेंगे जैसे 8 16 जोड़े, 16 जोड़ने पर 43 हुआ है। जैसे देखिए 33 जोड़ 16 करेंगे तो 6 3। यहाँ पर देखेंगे तो 33 से जो 43 पूरा जो है ये जैसे 6 3 9 होता है और यहाँ पे 3 1 4 होता है। यहाँ पे 49 होना चाहिए और 49 में यदि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 49 होना चाहिए, 43 नहीं होगा, 49 होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे 33 में यदि 16 जोड़ते हैं तो क्या होता है 49 होता है। फिर यदि 49 में देखेंगे तो यहाँ पे 49 में यदि 8 16 24 24 को जोड़ेंगे तो हो जाता है 9 4 13 3 इसीलिए 4 2 6 1 7 73 पड़ता है। इसी तरीके से यहाँ पे फिर 24 जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक में 8 जोड़ने पर 9 हुआ, फिर 8 जोड़ने पर 17 हुआ, फिर इसमें 16 जोड़े तो 33 हुआ, फिर इसमें 16 जोड़े तो 49 हुआ, फिर इसमें 24 जोड़े तो 73 हुआ। फिर आगे भी 24 ही जोड़ा जाएगा क्योंकि देखिए 2 बार 8 जोड़ा गया, फिर 2 बार 16 जोड़ा गया है, फिर इसलिए जो है 2 बार 24 जोड़ा जाएगा। एक बार जोड़ दिया गया है, एक बार और जोड़ना है। 73 में 24 को जोड़ेंगे तो होता है 3 4 7 और 7 2 9 97। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए में है 97। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 97। फिर से समझ लीजिए, एक में 8 जोड़ने पर 9 हुआ, फिर एक बार 8 जोड़ने पर 17 हुआ, फिर 8 का दुना 16 होता है, 16 जोड़ने पर 33 हुआ, फिर 16 जोड़ने पर इसमें 49 हुआ, फिर 8 का दुना 16 हुआ था, 8 24 जोड़ेंगे इस बार, 24 जोड़ने पर इसमें 73 होता है, 73 में 24 जोड़ेंगे तो 97 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में ए, ऑप्शन नंबर ए में है 97। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा है 2 है, 5 है, 9 है और बीच में खाली बॉक्स है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा ये बताना है। फिर आगे 20 है, फिर 27 है। तो जिस तरीके से ये सीरीज बढ़ते जाएगा इसी तरीके से आगे भी बढ़ते जाना है। ऑप्शन ए में 14, बी में 16, सी में 18 और डी में 24। तो इन चारों में से क्या होगा सही आंसर ये बताना है। तो देखिए 5 2 से जो है 5 कैसे पूरा है ये देखना है, फिर 9 कैसे है इसी तरीके से देखना है। जैसे देखेंगे 2 से यदि 5 को देखेंगे तो यहाँ पे 3 को जोड़ दिया गया है। जैसे देखिए 3 2 5 होता है। 5 से 9 देखेंगे तो 4 को जोड़ दिया है, 5 4 9 होता है। फिर 9 को यदि आगे जोड़ेंगे तो 5 को जोड़ के देख लेंगे, फिर आगे देख जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 को जोड़ के देख लेंगे, फिर आगे जोड़ेंगे तो 7 को जोड़ के देख लेंगे। देखते हैं पुरता है नहीं। जैसे देखिए 3 में 3 एक बढ़ा करके जोड़ते गए तो देखिए जैसे देखिए 2 जोड़ 3 5 हुआ, 5 जोड़ 4 9 हुआ, 9 जोड़ 5 14 होता है। 14 ऑप्शन में है या नहीं? 14 ऑप्शन में है ए में। पहले देख लेते हैं आगे पुरता है या नहीं। 14 में जैसे जैसे 9 में 5 जोड़े 14 हुआ, फिर 14 में 6 जोड़ने पर 14 26 होता है, 20 में 6 एक 7 जोड़ने पर 27 होता है। तो आगे सीरीज बढ़ रहा है, यहाँ पे 14 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए में जो है 14 है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इन 5 क्वेश्चन को आप लोगों को बताए और ये पांचों क्वेश्चन आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर एग्जाम में रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं और इस 5 में से जो है एक सवाल आपको जरूर मिलने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ रीजनिंग के लिए करके। जय हिंद।